हेलो एवरीवन, दिस साइड दिव्या खन्ना एंड वेलकम टू डाइव। हम कर रहे थे चैप्टर 1। ये क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर है। प्रीवियस क्लासेस में हमने 2 प्रोसेस को डिस्कस कर लिया था, फर्स्ट फ्यूजन एंड सेकंड सॉलिडिफिकेशन। आज की क्लास में हम वेपोराइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बिल्कुल क्विकली प्रीवियस क्लास का रिकैप दूंगी क्योंकि वो आज की क्लास से रिलेटेड है। चिल्ड्रन सी, हमारा मोटिव बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट करना नहीं है। अगर आपको प्रीवियस क्लास देखनी है तो आप खुद जाके देख सकते हैं, बट हमारा मोटिव ये है कि आप आज की क्लास प्रीवियस क्लास से इंटर रिलेट कर पाए। अगर आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आता होगा तभी आपको वेपोराइजेशन की प्रोसेस आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सी, हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था कि हमने आइस ली थी, आइस को बर्नर पे रखा था और बर्नर को ऑन किया था। बर्नर को ऑन किया था तो मीन्स हीट एनर्जी जो है वो भी सप्लाई हो रही है आइस पे, और जैसे ही हमारी आइस अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगी मीन्स 0 डिग्री पर आएगी तब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और हमने देखा था कि जैसे ही हमारी आइस 0 डिग्री पे आती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, और कब तक नहीं होता, जब तक हमारी आइस प्रॉपरली मेल्ट नहीं हो गई। और इस पूरे प्रोसेस को हमने बोला था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, सपोज हमारी आइस 0 डिग्री पर आ गई है, अब वो प्रॉपरली लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, मीन्स उसने अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर लिया है। कोई भी स्टेट अपना फॉर्म चेंज कब करती है, जब वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर लेती है। तो वैसे ही हमारी आइस भी सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई है। हम ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आपने वो क्लास देखी हो। तो स्टार्ट करते हैं। सी, अब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया। अब हमने अभी भी बर्नर ऑफ नहीं किया। अब बर्नर ऑफ नहीं किया तो मीन्स लिक्विड जो हमारा वाटर बना है उसको हीट एनर्जी अभी भी मिल रही है। अब मिल रही है हीट एनर्जी तो मीन्स टेम्परेचर और इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो सपोज अब हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री हुआ, फिर 2 डिग्री हुआ, फिर 3 डिग्री हुआ, और फाइनली जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ही नहीं। जैसे कि हमने 0 डिग्री पर देखा था वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर हुआ, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। और कब तक कांस्टेंट रहा, जब तक हमारी जो लिक्विड स्टेट है वो गैसियस में कन्वर्ट नहीं हो गई, मीन्स उसने अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर ली। तब तक हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहा। और जब हमारा टेम्परेचर जब हमारा वाटर फाइनली कन्वर्ट हो गया गैसेस फॉर्म में, तो फिर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। अब हमने देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, बट हीट एनर्जी तो सप्लाई हो रही थी। तो हीट एनर्जी कहाँ थी? हीट एनर्जी ने ऐसा क्या किया कि जो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, बेटा जो हीट एनर्जी थी ना वो कन्वर्ट होने में लगी थी, किस में? लिक्विड टू गैस में। मीन्स अब जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं हमें पता है कि उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, इतने नहीं होता बट होता है। तो अब पार्टिकल्स ने कहा कि चलो अब हम गैस पे कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे पास इतनी एनर्जी हो गई है कि हम गैस पे कन्वर्ट हो सकते हैं। तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस और हो गया, मीन्स अब पार्टिकल्स इतनी दूर दूर हो गए, कोई वहाँ है कोई यहाँ है। तो इस प्रोसेस को हमने बोला क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट मीन्स होता है हिडन। हमने देखा हिडन क्या था, हमारा टेम्परेचर। हमने देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट तो सप्लाई हो रही थी बट हमारा टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं हुआ, बट हीट तो हो रही थी, मीन्स वो छुपी हुई
हीट एनर्जी थी जो कि सप्लाई हो रही थी पार्टिकल्स पे। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता क्या है, जब हम 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं गैसियस स्टेट में एट एटमॉस्फेयर प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।